क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे रेशनलाइजेशन का। देखने में बड़ा डरावना सा और अजीब सा लग रहा है, डरने वाली बात नहीं है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, यहां देखो। अब जो चीज न्यूमरेटर में हो वही चीज यहां पे अगर डिनोमिनेटर में हो, ध्यान से देखना। क्या कहा मैंने, जो चीज न्यूमरेटर में हो वही दूसरे उसमें स्टेप में डिनोमिनेटर में हो, और सेम यही चीज जो पहले स्टेप में डिनोमिनेटर में हो और प्लस माइनस के साथ वही चीज न्यूमरेटर में हो। तो क्या करना है, ध्यान से देखना। इस तरह को क्वेश्चन को करने के लिए एक ही फंडा है, इसमें रेशनलाइजेशन नहीं करना है। जैसे कि इस सवाल को ऐसे 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5 ये एक तरफ ले लिया और इसका बीच में साइन लगा लिया और इसको ऐसे लिख लिया 7 प्लस √5 और 7 माइनस √5 एक ब्रैकेट में, और इधर से 7 प्लस √5। अब कायदे से देखो तो ये दो सवाल बन गए रेशनलाइजेशन के, एक ये और एक ये, और दोनों को अलग अलग सोल्व करके फाइनल रिजल्ट आएगा, उससे हम कंपैरिजन करेंगे। ऐसे बहुत लेंथी बन जाएगा, ऐसे में नहीं करना है। क्या करेंगे कि देखो ध्यान से समझना, इसको देखने से अगर ये ऐसे लग रहा है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे है, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो हमें पता है क्या होगा, 7 माइनस √5 अपॉन 7 माइनस √5। ये इधर ये इसका रेशनलाइजेशन हो गया पहले पार्ट का, इस वाले का। और दूसरे में क्या साइन था, देखो ध्यान से, दूसरे में यहां पे बीच में माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन है, और क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा के 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5, ये इधर हो गया। और इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, तो 7 माइनस √5 अपॉन 7 माइनस √5, ये दो क्वेश्चन बन गए। अब इन दोनों को सोल्व करके जो आंसर आएगा उससे कंपैरिजन करके आंसर निकाल लेंगे। ऐसे तो बहुत लेंथी बन जाएगा, हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि जो चीज न्यूमरेटर में हो वही प्लस माइनस के साथ डिनोमिनेटर में हो, और जो चीज डिनोमिनेटर में हो वही चीज प्लस माइनस के साथ न्यूमरेटर में हो, तो क्या करना है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन लिख लो 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5, ये इधर हो गया, एक ब्रैकेट में इसको ले लो, और बीच में ये माइनस है, इसको माइनस को लगाओ, और फिर ये लिख लो 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5, ये हो गया दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या करना है, देखना ध्यान से समझो, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, समझ में आया, एरो बना के दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 7 प्लस √5 इधर आ गया एक ब्रैकेट में, और किसकी मल्टीप्लाई करी, इसकी, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 प्लस √5। यहां तक क्लियर है। अब बीच में क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब क्या लिखा हुआ है, देखो 7 अब माइनस √5, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसलिए अलग पेन से लिख रहा हूं, तो 7 माइनस √5। यहां तक क्लियर हो गया। अपॉन में देखो ध्यान से, अपॉन में ये दोनों नीचे नीचे मतलब 7 माइनस √5 और अपॉन 7 प्लस √5, यहां तक क्लियर है। बिल्कुल ध्यान से देखो, आराम से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इस पूरे को मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए। आप भी ऐसे ही कर लेना, वरना आपको ये इतना लेंथी क्वेश्चन लगेगा, आपको उलझा देगा। और इस पूरे को मैंने बी मान लिया, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, क्या बन रहा है, ये a प्लस बी इस ब्रैकेट में, और इधर भी क्या बन रहा है, ये a प्लस बी इस ब्रैकेट में, और इधर क्या बन रहा है, माइनस ब्रैकेट लगा के a माइनस बी इस ब्रैकेट में, और इधर भी क्या बच रहा है, a माइनस बी इस ब्रैकेट में, और नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखो, नीचे आएगा a माइनस बी और a प्लस बी। यहां तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आया कि किस टाइप। अब कुछ गौर करोगे तो ये दोनों मिलके, यहां देखो, ये दोनों मिलके ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, यहां पे देखो अलग से, मैं इसीलिए आपको अलग अलग स्केल से यूज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेट हमारा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट करके। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, एक एक स्टेप में बता रहा हूं आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। अब देखो वैल्यू पुट नहीं करनी है, वैल्यू पुट करोगे लेंथी हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इधर हो गया, इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, और यहां पे माइनस साइन लगाना और इसको खोलो अब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस तरफ ऐसे, और नीचे क्या है ध्यान से देखना, ध्यान से क्या है नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4ab, अपोन में क्या आएगा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे कुछ दिखेगा तो आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा, इस ए से ये कट गया और इस बी से ये बी कट गया, तो यहां पे 2 आएगा यार, 4 नहीं, यहां पे 2 आएगा, इसको सही कर लो 2। तो अब देखो 2ab और 2ab, तो दोनों मिलके कितने हो गए 4ab, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेट हमारे रिजल्ट क्या समझ में आया कि जब भी ऐसा दिया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये सोल्व करके हमेशा क्या आता है 4ab। ये भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट है, चाहो तो याद कर सकते हो। जब भी मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसा दिया हो ये, तो इसको सोल्व करके अल्टीमेट ये आता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्टैंडर्ड रिजल्ट। आई बात समझ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अब हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ध्यान से समझना। तो अननेसेसरी है, क्वेश्चनों को देख के जो आप छोड़ देते हो, डर जाते हो, उससे हमें नहीं करना है ऐसा। ये लिख लिया, तो 4 ऐसे ही रहा, ए हमने किसको माना था √7 को, और बी किसको माना था √5 को, ये आ गया। और नीचे क्या है देखो ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो इसको देखो सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो गया 7 चौक 28 √5, और नीचे क्या आएगा 7 माइनस 5। ठीक है, क्लियर है यहां तक अच्छे से, बिल्कुल एक स्टेप, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, तो 28 √5 और नीचे कितना बचेगा 44, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इससे ये कट रहा है, ये इससे कट गया, किससे 4 से, तो 7 टाइम में, और 4 से कटा तो 11 टाइम में, तो अल्टीमेट हमारा क्या बचा 7 √5/11। तो यहां देखो, यहां लिख देता हूं मैं, हमारे पास क्या बचा 7 √5/11, और ये किसके इक्वल चल रहा है a प्लस 7/11 b √5, इसके इक्वल चल रहा था ना ये, यहां तक क्लियर है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। अब यहां पे a तो नहीं है सर, तो a नहीं है तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 0, कुछ फर्क पड़ा, किसी भी नंबर में 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहां देखो इस पूरे की, अब इस पूरे की कंपैरिजन इससे कर लो, क्यों, क्योंकि उसके साथ भी अंडर रूट है, इसके साथ भी अंडर रूट है, तो क्या लिख सकता हूं मैं 7/11 √5 इज इक्वल टू 7/11 इंटू b √5, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है, इस 7 से ये 7 कट गया, ये 11 से ये 11 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, सर इधर कितना बचा 0 है, अरे नहीं भाई 1 बचेगा, इधर कुछ सब कट फट के कितना बचेगा 1, तो अल्टीमेट b कितना आ गया b = 1। सर a कितना है, a यहां पे है ही नहीं, तो a = 0। आया समझ में, ये आंसर है हमारा। a को 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 लिखोगे अगर तो 1 प्लस करोगे तो देखो वैल्यू बढ़ गई ना, क्योंकि हमें पता है 1 ऐड करेंगे तो बढ़ेगी यार, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हैं। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत ही प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा तो आप गलत करोगे पक्का, क्योंकि आपको बहुत लेंथी लगेगा ये क्वेश्चन, और जो तरीका मैंने बताया उससे आपको देखो कितना इजीली स्टेप में सॉल्व हो गई है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो। आई बात समझ में, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाओ, क्लास 9 के मैंने अब तक 20-30 क्वेश्चन कराया, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, उनको देख लोगे तो लाइफ में कभी आपको इन तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा चैलेंज पक्का दावा के साथ ठोक के बोल सकता हूं, कभी दिक्कत नहीं होगी, इतने वेल एक्सप्लेन किया है मैंने, एक एक स्टेप इतने अच्छे से बताया। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत डरावना सा, लेकिन बिल्कुल भी कतई डरावना नहीं है। क्यों? आप लोग सोच समझते हो नहीं, करने लग जाते हो। अब देखो इसमें क्या किया है, उसने ए दे दिया, सिर्फ बी भी पूछ रहा है, ठीक है। और इतना लंबा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया हमने, √2 प्लस √3 अपॉन में क्या लिखा, 3√2 माइनस 2√3, ठीक है। अब देखो नीचे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ के इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो मतलब नीचे का हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, 3√2 जो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हो, इसके बीच में अगर माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस है तो माइनस से, तो यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देंगे, और ये क्या लिख देंगे, 2√3, एक ब्रैकेट में ये आ गया, और नीचे क्या हो जाएगा फिर 3√2 प्लस 2√3, एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। √2 प्लस √3 तो इधर ले लिया मैंने, और इसको क्या लिख लिया मैंने, 3√2 प्लस 2√3 इधर ब्रैकेट में, और नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो 3√2 माइनस 2√3 इस तरफ, और इधर क्या आ जाएगा, 3√2 प्लस 2√3 दूसरी तरफ। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखना ध्यान से, अब मैं नीचे वाले पे ही ऑपरेशन कर रहा हूं, जो चीज लगा रहा हूं, ऊपर वाले को नहीं। इसको हमने नहीं छेड़ना है, मैंने इसको ए मान लिया, क्या मान लिया इसको, ए, ठीक है। और इसको क्या मान लिया, ध्यान से देखो, इसको मैंने मान लिया बी, इसको क्या मान लिया मैंने, ऊपर वाले को नहीं छेड़ रहे हैं, ऊपर वाले में नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, अभी आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य बना के रखो थोड़ा, ठीक है। बस स्टेप देखते जाओ कैसे हो रहा है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, √2 प्लस √3, और इधर क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस 2√3, और नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसको मैंने माना ए, तो क्या लिख रहा हूं मैं, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। अगर मैं इसको a और b मान लेता हूं, तो देखो यहाँ पे अलग है, अगर यहाँ पे भी सेम होता तो मेरा कुछ फार्मूला बनता, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मूला नहीं बन रहा है, तो ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले को। अब ऊपर वाले को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको छुपा लो ऐसे, तो √2 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, मतलब √2 इधर आ गया, और इधर ब्रैकेट में ये इसको छुपा लो, ये पूरा लिख दो, 3√2 प्लस 2√3। अब कैसा साइन है, प्लस का √3, तो प्लस का √3 लिख दो, और अगले में यही पूरा यहाँ पे छेद दो, तो 3√2 प्लस 2√3, और नीचे देखो ध्यान से, नीचे क्या आ रहा है मेरा, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a² माइनस ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट जरूर लगाना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों ब्रैकेट बार बार लगाना, देखो इसलिए बता रहा हूं, यहां से देखो, ब्रैकेट लगाओगे तो आपको सोल्व करने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं देगी। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। बीच में थोड़ी वीडियो रुक गया था, लाइट भाग गई थी एक्चुअली, इसलिए, ठीक है। यहां देखो, अब इस 2√3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, पहले इस स्टेप में, तो क्या करना है, ध्यान से देखो, क्या लिख रहा हूं मैं, यहां देखो, √2 मल्टीप्लाई 3 इंटू √2, ठीक है, एक ही बात है। या इसको ऐसे लिख लो, एक मिनट रुक जाओ, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ये लिख लो, 3√2। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब इसी 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो बीच में क्या साइन है, प्लस का, तो मतलब √2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2√3 से। यहां तक काम खत्म, बिल्कुल काम खत्म सर। अब अगले पे आप देखो, अब यहां पे क्या लिखा है, प्लस का 3√3, तो प्लस का 3 ऐसे ही रहा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 से, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब अगले में क्या करेंगे, ये ले लिया ब्लैक पेन, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा, प्लस का साइन, क्योंकि प्लस 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 √3 और मल्टीप्लाई 2√3, ठीक है। और नीचे देखो ध्यान से, नीचे क्या माना था मैंने, एक किसको माना था, ये माना था मैंने 3√2 का होल स्क्वायर, और बी किसको माना था, 2√3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब देखा ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, इसकी मल्टीप्लाई तो 3 ऐसे ही रहा, और √2 मिलके पूरा पूरा 2, ठीक है, प्लस 2 ऐसे ही रहा, और √3 और √2 मिलके √6, ठीक है, प्लस ऐसे ही रहा, देखो 3 ऐसे ही रहा, √2 और √3 मिलके फिर √6, प्लस में ध्यान से देखो 5 ऐसे ही रहा, वो 2 ऐसे ही रहा, और √3 मिलके पूरा पूरा 3,
कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, तो 3s ही रहा इंटू 3s ही रहा, √2s ही रहा, √2, मतलब ये मैंने क्या लिखा, इसका स्क्वायर ये पूरा खोल के लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस ये ऐसे ही रहा 2 इंटू √3 इंटू √3, ये पूरा ऐसे ही लिख दिया मैंने। आया समझ में? नोट डाउन करो बहुत अच्छे से, एक एक स्टेप इसलिए डेप्थ में बता रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। यहां तक एक बार चेक कर लेते हैं √2 की, 3 √2 से तो ये आ गया 3 2 6, √2 की इससे तो 2 और √3, ठीक है। अब √3 की तो 3 √6 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये मिटा देता हूं। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान से समझना बेटा, एक एक स्टेप बहुत डेप्थ में बता रहा हूं मैं आपको, किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको इतने डेप्थ में। यहां देखो, अब तो ये 3 2 6 आ गया, कितना आ गया 6, प्लस यहां देखो तो 2 √6 और 3 √6, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा 5 √6, क्लियर है यहां तक, प्लस 3 2 6, 3 2 6, अपॉन में क्या आएगा 3 3 9, प्लस ये इन 3 3 9 के बाद क्या लिखा हुआ है √2 मिलके पूरा 2, ठीक है। और इधर क्या आएगा माइनस का 2 2 4 और 4 की 3 से करेंगे तो 12। आई बात समझ में? या इसको ऐसे लिख लो, हटाओ, अगले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आया अच्छे से। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 और 6 12, प्लस 5 √6, अपॉन में क्या आ रहा है 18 माइनस 12। तो यहां देखो क्या लिख रहा हूं मैं, अब ध्यान से समझना, ऊपर कितना आया मेरे पास 12 प्लस 5 √6 और नीचे कितना आ रहा है मेरे पास 18 में से 12 गए 6, तो मैं ये लिख सकता हूं 12/6 प्लस 5/6 √6। यहां तक समझ में आया? यस सर, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल यहां तक बिल्कुल समझ में आया। अब इसी को कंपैरिजन किससे करना है मुझे, 2 माइनस b √6 से। अब देखना ध्यान से, ठीक है ध्यान से समझना भाई, यहां पे इसको काट दिया तो 2 आ गया, 6 बन गया 6, 6 2 12, तो 2 प्लस 5 6/√6 इज इक्वल टू 2 माइनस b √6। कोई समस्या नहीं सर, देखो 2 ये रहा 2 ये रहा, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो b निकालना है, तो मैं ये लिख सकता हूं 5/6 √6 इज इक्वल टू माइनस का b √6। तो इस 6 से ये 6 कट गया, तो क्या बचा ये माइनस का b, और ये माइनस हट के यहां आ जाएगा, तो क्या आ गया b इक्वल टू माइनस का 5/6, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में? बहुत ही शानदार और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, भले ये लेंथी है थोड़ी टिपिकल है मानता हूं, लेकिन इनको करने से आपके फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबराओ मत यार, करो, आप ही के लिए करवाया जा रहा है, अभी से तैयारी करोगे तभी आईआईटी और नीट के लिए अच्छे से तैयार हो पाओगे। आपका ये फाउंडेशन होता है 9th, पता है कि नहीं? तो यहीं से तैयारी करोगे तभी जाके नीट और आईआईटी के लिए या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो पाओगे। आपके फंडामेंटल स्ट्रांग बहुत अच्छे होने चाहिए, और फंडामेंटल स्ट्रांग कब होंगे? इन्हीं बुक्स होंगे, अभी करके होंगे। ये नहीं कि सर उस समय कर लेंगे, उस समय नहीं कर पाओगे यार, अभी करो अच्छे से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे रेशनलाइजेशन का, जिसमें हमें ए फाइंड करना है, इसमें हमें बी की वैल्यू दी हुई है। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल और बहुत आसान है, देखने में डरावना लग रहा है लेकिन उतना मुश्किल है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। करेंगे कैसे देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है ध्यान से समझो, 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5। ध्यान से देखो, अब देखो इसको कई स्मार्ट तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे? मैं 3 को, इस 3 को ये लिख दूं और इसको 2 को अगर मैं अंदर भेजूं तो अंडर के अंदर 4 होगा और 4 × 5 होगा, क्योंकि 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। तो यहां से कितना हो गया √9 और ये कितना हो गया √20, तो 20 कितना हो जाएगा 5 × 20, ये हो गया। इसको इसका ही रेशनलाइजेशन कर दूं, लेकिन इतना आप अभी सोच नहीं पाओगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लर्नर हो, बेसिक सीखना है आपको, फिर बाद में आप कर लोगे। लेकिन करेंगे कैसे? वही चीज यहां पे देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में है लेकिन वो अलग बात है, इसके अपोन में तो पूरे में कुछ नहीं है ना, इस पूरे के अपोन में, तो ये मतलब ये नीचे वाली चीज मुझे हटानी पड़ेगी। हटाते कैसे हैं? वही अपना एज यूजुअल रेशनलाइज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस है तो माइनस लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखेंगे ध्यान से देखो
रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से डिवाइड। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर से इसको a मान लेता हूं। क्या क्या मैंने a, और इस पूरे को मैं b मान लेता हूं। इस पूरे को b, ऊपर वाले को नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे अभी आपको समझ में आएगा, देखते रहना बस। इसको हम एज इट इज रखेंगे। कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो a माइनस बी या a प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या दिखा, 3 माइनस रूट 5 इस तरफ ब्रैकेट में, और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 इधर आ गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा देखना ध्यान से, a प्लस बी, और इधर क्या आ जाएगा a माइनस बी। ये हमने ऐसा क्यों किया, देखो हम अननेसेसरी कैलकुलेशन की स्टेप से बच जाएंगे, देखते रहना आप कैसे। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपने ये 3 लिख लिया एज इट इज, ये वाला 3, ये वाला, और अब इस पूरे को छुपा लो, इस 3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ध्यान से देखो 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से। ये समझ में आया। अब क्या लिखेंगे ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है माइनस का रूट 5, तो माइनस का रूट 5 ऐसे लिख देंगे, और ब्रैकेट में ये इस पूरे से मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, और नीचे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, नीचे देखो, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहां देखो नीचे हमारा हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखना ध्यान से, अब आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। कैसे बच जाओगे, बस देखते रहो। अभी थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बस, लेकिन स्टेप आप समझ लो, आपको मैं लेंदी पने से बचाने के लिए ये सब कर रहा हूं। ऊपर देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई 3, बीच में 3 की मल्टीप्लाई माइनस से, तो बीच में प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 5, 2 रूट 5। अब आ जाओ उसका काम खत्म, अब इस पे आ जाओ, माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की रूट 5 से 3 की मल्टीप्लाई, तो रूट 5 इंटू 3। अब देखो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लगा दिया। रूट 5 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, रूट 5 की मल्टीप्लाई 2 रूट 5 से, 2 रूट 5 से। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमने किसको माना था, a माना था 3 के स्क्वायर को, और b किसको माना था हमने 2 रूट 5 को, मतलब माइनस के साथ 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये देखो ये चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखना कितना इजीली हमारा काम हो जाएगा। 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 अंडर रूट 5, और यहां से क्या आएगा माइनस का 3 अंडर रूट 5, और यहां से क्या आ जाएगा प्लस का रूट 5 और रूट 5 मिलके पूरा पूरा 5, और यहां से 2 ऐसे ही रहा। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहां देखो 3 का स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस इसके स्क्वायर को कैसे सोल्व करेंगे, यहां ध्यान से देखो 2 इंटू 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या आ रहा है 9 माइनस, अब देखो माइनस का 6 और माइनस का 3 कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखना मैं बता देता हूं। इस रूट 5 को ऐसे छिपा लो, तो माइनस 3 और माइनस 6 मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस का रूट माइनस का 9, और हमने किसको छुपाया था रूट 5 को, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो माइनस का 9 रूट 5, और यहां से क्या आएगा 5 2 जा 10। यहां तक समझ में आया अच्छे से। अब यहां देखो 3 3 जा 9, अब यहां देखो 2 2 जा माइनस का 2 2 जा 4, और रूट 5 मिलके 5 पूरा पूरा। अब इसको देखो 10 और 9 मिलके 19 हो गए, और माइनस का 9 अंडर रूट 5, और नीचे क्या बचेगा ध्यान से देखो 9 ऐसे ही रहा, और माइनस का 20। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल स्टेप एक एक। अब देखो आगे क्या करना है, बस देखो हो गया, बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली हो गया, आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच गए। देखो कैसे, तो क्या दिख रहा है मुझे लिखा हुआ 19 माइनस 9 रूट 5, और नीचे क्या आएगा माइनस का 11। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं 19 अपॉन माइनस 11, और माइनस का 9 रूट 5 अपॉन माइनस 11। अब देखना ध्यान से, तो ये तो ऐसे ही रहा माइनस का 19 अपॉन 5, और ये माइनस मिलके दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, मतलब 9 रूट 5 अपॉन 11। दोनों के नीचे इसलिए रखा क्योंकि हमें एक के नीचे चाहिए, दिख गया ना यहाँ पे। अब ध्यान रखना कैसे करना है, ध्यान से समझना, जब भी ये नीचे हो तो इसको दोनों के नीचे रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एलसीएम अल्टीमेट माइनस 11 आ रहा है, तो फिर तुझसे ये स्टेप तो लिख सकते हैं। अब इसको कंपैरिजन कर देना है किससे, a अंडर रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे ये चीज लिखी हुई है, ये चीज यहां पे लिखी हुई है एज इट इज, बिल्कुल लिखी हुई है,
कोई अंतर तो नहीं है ना, सेम है ना, तो इसको ऐसे कट कर दो, मतलब करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अब लिखा हुआ क्या दिख रहा है, लिखा हुआ देख लो 9√5/11 इज इक्वल टू किसके बराबर है, a√5 के। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, हो गया बस, इस √5 से ये √5 कट कट कर दो, तो हमारा a कितना आ गया, हमारा a अल्टीमेट कितना आ गया 9/11, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करना, और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताना, और कमेंट में भी बताना कि आपको इस तरीके से पढ़ाने में मजा आ रहा है कि नहीं। वैसे मेरे ख्याल से मजा ही आ रहा होगा यार, बिल्कुल बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक डेप्थ में बताया आपको। कोई भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो आपसे एग्जाम में जरूर गलत हो जाएगा। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी नंबर सिस्टम की, क्लास 9 2023-24 नाम से, उसमें जाके देखना 20-30 वीडियो कराए, ऐसे ही क्वेश्चन कराए, बहुत आसान वे में और इजी वे में सोल्व करना बताया मैंने। तो देखो और मुझे जाके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो।